स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे तीनों बिहार के पिछले वीडियोस पे काफी अच्छा रिस्पांस आया है और बच्चों को काफी जानना था कि सर काउंसलिंग कैसे होती है। काफी डाउट्स थे, ये पता करना था कि डोमिसाइल सर कैसे अवेलेबल होता है, मतलब अगर हम बिहार के नहीं है तो हम कैसे उस डोमिसाइल का फायदा ले सकते हैं। तो आज हम हमारी वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीज को कवर करेंगे। हम बात करेंगे कि कहाँ पर रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कब होती है, कब होगी रजिस्ट्रेशन, कैसे टेंटेटिव डेट्स होंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और फिर एंड में हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे। सबसे पहले हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करेंगे, फिर बिहार की काउंसलिंग की और फिर एंड में बिहार के स्टेट कट ऑफ की। अगर आपको इन 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट देखना है तो टाइम स्टैम्प नीचे पिन कमेंट में अवेलेबल होगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। तो आप जैसा जानते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर 2020 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो आप नीचे दिए गए साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको 15% कोटा के लिए अप्लाई करना है जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि कल तक का ही डेट है। ये डिस्क्रिप्शन या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। अब आती है बात शेड्यूल। तो हमने इसको एक्सप्लेन करते हुए एक अच्छे से वीडियो बनाई हुई है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस कैसे भरने होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है, रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं कॉलेज। तो इन सब के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ गया होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन होगी बच्चों आपका बिहार के एमबीबीएस के काउंसलिंग के लिए वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसी वीक में पेमेंट होगा। देन सेकंड वीक में आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब आती है बात सर कि कहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन की साइट है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गई है, BCECE की होती है। तो इसमें जाके आप मेडिकल वाले सेक्शन में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। तो चलिए आप स्टेप वाइज देख लेते हैं कि बिहार की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस साइट पे। तो सबसे पहले आप उस साइट को खोलेंगे, ऑफिशियल साइट जो BCECE की साइट है। उसके बाद जाके आप अपना वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे। उस पर आपको एक एक्टिवेशन नंबर आएगा, एक एक्टिवेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। उस कोड को डाल के आप प्रोसीड कीजिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। एक पासवर्ड होगा जो आप याद रखिएगा और आपकी जो ईमेल आईडी है वही एक यूजर आईडी की तरह काम करती है। स्टेप 2 में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नीट के रैंक लेटर के हिसाब से डाल दीजिएगा, कुछ भी गलत मत कीजिएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ कि साइट थोड़ी हैंग होती है, तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल के आप उसे सेव एज ड्राफ्ट करते रहिएगा। तो चलिए स्टेप 3 देखते हैं, अपलोडिंग अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ का एक फॉर्मेट होता है बच्चों जो जानना जरूरी है। जो फोटोग्राफ आप डालेंगे वो पासपोर्ट साइज होगा, उसमें आप एक प्ले कार्ड रखिएगा अपने हाथ में और वहां पर आपका नाम और जिस डेट पे वो फोटो खींची है वो रहनी चाहिए। और जो दूसरी फोटो आपको स्कैन करके डालनी पड़ती है वो होती है कैंडिडेट का सिग्नेचर। फोटो डालने के बाद आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स भरने पड़ते हैं कि आपने 10th 12th कहाँ से की है, परसेंटेज एंड ऑल, तो वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद अपना प्रीव्यू ले लीजिएगा, मतलब आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या डिटेल्स भरे हैं। अब आता है आपका स्टेप 6। यहाँ पर होती है आपकी पेमेंट, कि आपको पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट कितनी होती है, तो जनरल के लिए 1200, EBC या BC के लिए 1200 और SC ST रिजर्व कैटेगरीज के लिए 600 रुपए। तो ये पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन मेथड से कर लीजिए या फिर आप बैंक चालान क्रिएट करके कर लीजिए। आप जब बैंक चालान से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाता है बच्चों, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बैंक चालान से किया और देख रहे हैं और पेमेंट नॉट सक्सेसफुल दिखा रहा है तो आप डर गए, 24 घंटे लगते। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इस साल की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, क्या क्या रिजर्व कैटेगरी कितनी रिजर्वेशन मिलती है। तो अनरिजर्व 50% सीट्स अनरिजर्व होती हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 16% सीट रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% सीट रिजर्व है। EBC मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18% सीटें रिजर्व है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% सीटें रिजर्व है। और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स मतलब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी 3% सीटें बिहार में रिजर्व है। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार के MBBS एडमिशन की। तो अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि मतलब क्या क्राइटेरियाज हैं। तो डोमिसाइल आपका होना चाहिए, वो होती है नेटिविटी। और नेशनैलिटी की बात यह है कि कोई भी इंडियन सिटीजन बिहार में MBBS और BDS के लिए अप्लाई कर सकता है। एज क्राइटेरिया का तो ये है बच्चों कि आप 17 साल से 25 साल के बीच में होने चाहिए और डेट्स हैं 31 दिसंबर और मई 5। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात भी यही है कि 50% सीट आपका 12th में होने चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए और कोर सब्जेक्ट है आपका PCB। डोमिसाइल होना चाहिए बिहार का, अगर आपको मतलब डोमिसाइल सीट पे अप्लाई करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस बताऊंगा, अगर आपके पास वो हैं तो आप बिहार के ना होते हुए भी बिहार के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पेरेंट्स रिफ्यूजी हैं और बिहार में रह रहे हैं तो उन्हें भी डोमिसाइल का फायदा मिलता है। दूसरा, आप एक कैंडिडेट हैं जिनके पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं बिहार में और आप दूसरे स्टेट के भी हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिजर्वेशन पॉलिसी मिलेगी। तो जो तीसरा क्राइटेरिया वो है कि आप एक ऐसे वार्ड हैं जिनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में है बिहार और झारखंड के बीच में, तो उन्हें भी ये
पॉलिसी मिल जाएगी। तो जो चौथा क्राइटेरिया वो है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पेरेंट्स पीएसयू में काम कर रहे हैं बिहार में, तो उन्हें भी डोमिसाइल का फायदा मिल जाता है। और अगर यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे हैं और बिहार में सर्विंग है, तब भी आपको डोमिसाइल का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो आपने देख लिया कितने डिटेल से हमने बताया कि कैसे क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं। तो मुझे लगता है बच्चों के मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट्स तो आपके लिए खुले हुए हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे बिहार में नीट 2020 के काउंसलिंग के समय। तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा अपना नीट 2020 का, और स्कोर कार्ड चाहिए होता है नीट का, क्लास 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होते हैं। आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आपका एप्लीकेबल है, और आपको एक अपना डोमिसाइल प्रोड्यूस करना पड़ता है जो सीओ से साइंड होना चाहिए, और फिर जो काउंटर साइंड है वो डीएम या एसडीओ करता है आपका परमानेंट रेजिडेंस के लिए। 6 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होते हैं। बिहार एमबीबीएस और बीडीएस के एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट चाहिए होता है। ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिल ही जाता है आपके स्कूल से, और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप ट्यूशन वेव के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस क्राइटेरियाज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों स्लॉट बुकिंग के थ्रू होती है। जिन बच्चों को सीट मिल जाती है उनके लिए स्लॉट बुकिंग होती है, वो अपने स्लॉट को बुक करते हैं, फिर वहां जाके अपना वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ कि कई ऐसे काउंसलर्स हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि आप उन्हें 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दीजिए और आपको बिहार में सीट प्रॉमिस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट एडमिशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, कोई अंडर द कारपेट चीजें नहीं हो रही हैं बिहार के काउंसलिंग में। हर एडमिशन बीसीईसी के थ्रू ऑफिशियली ही होगा, लीगल तरीके से होगा, राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप के थ्रू ही होगा। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट वो भी आप खुद कर सकते हैं। उसमें आपको किसी को भी अपने मेहनत की 5-10 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीट इनटेक्स इस साल कितनी होगी। तो आपके सामने लिस्ट आ गई है। पटना मेडिकल कॉलेज में इस साल 180 सीट्स, अनुग्रह नारायण दरभंगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, इंदिरा गांधी आईजीएमएस, जवाहरलाल नेहरू भागलपुर और नालंदा मेडिकल कॉलेज और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, इन सभी में 120 सीट्स हैं। वर्धमान में भी 120 सीट्स हैं, और एक नया कॉलेज है माधेपुरा में। अब इसके लिए बहुत ही असमंजस बना हुआ है, अभी भी एनएमसी के साइट पे लिस्ट नहीं हुई है, बट कॉलेज के साइट पे प्रॉपर परमिशन लेटर डाल दिया गया है माधेपुरा ने। तो देखते हैं क्या होता है। बिहार की जब काउंसलिंग शुरू होगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा। अगर ये कॉलेज स्टार्ट हुआ तो इसमें 100 सीट्स होंगी। तो चलिए अब वो देखते हैं जिसके लिए आप सभी उत्सुक थे। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे अगर आप बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट हैं और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो अगर आप अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 599, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को 578 से 580, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 440 से 450 के ऊपर लाने पड़ेंगे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चों को 583 से 585 के ऊपर, बैकवर्ड क्लास के बच्चों को 596 के ऊपर, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स हैं उनको 590 से 595 के बीच में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को 595 से 600 के बीच में, और जो बच्चे डिसेबल्ड कोटा से बिलोंग करते हैं उन्हें 226 के ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे इस साल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने काफी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, किस तरीके से हमने आपको डिटेल वे में बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या क्या सीट्स हैं, माधेपुरा का मेडिकल कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है, हमने एक एक बात आपको डिटेल में बताई। तो इसके लिए आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक अच्छा रिलायबल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बिहार पे मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम वीडियो डालें। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।